हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हम मोशन इन प्लेन के नए कॉन्सेप्ट को, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और हम ये सीखेंगे कि कैसे आप अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है। A particle moves along an arc of a circle of radius r according to the law L is equal to a sin omega t, where L is the displacement from the initial position measured along the arc and a and omega are constant. Assuming r is equal to 1 meter, a is equal to 0.8 meter, omega is equal to 2 radian per second. Find the magnitude of the total acceleration of the particle at point L is equal to 0 and L is equal to plus minus a, and the minimum value of total acceleration W mean and the corresponding displacement Lm. ध्यान से देखिए क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन को समझूं तो एक पार्टिकल है जो सर्कुलर आर्क के अलोंग मूव कर रहा है, सर्कुलर आर्क के अलोंग मूव कर रहा है, और इसकी कहीं पे भी पोजीशन, जैसे मान लो अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूँ, ये इनिशियल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट से इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज गवर्न्ड बाय अ सर्टेन लॉ। और वो लॉ क्या है? वो लॉ है L इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। L इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन निकालिए L इज इक्वल टू 0 पे, L इज इक्वल टू प्लस माइनस a पे। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि L डिस्प्लेसमेंट है, तो इससे हमको क्या क्या मिल सकता है। डिस्प्लेसमेंट है तो आपको L की सहायता से वेलोसिटी मिल सकती है और एक्सेलरेशन मिल सकता है। साथ ही साथ L जो है t का फंक्शन है, तो आपको कहाँ कहाँ L 0 होगा वो कैलकुलेट करना होगा और उसकी वैल्यू पुट करनी होगी। तो चलिए आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। अभी मैं L की हेल्प से वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है L इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ध्यान देना यहाँ ओमेगा कांस्टेंट है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ dl अपॉन dt, dl अपॉन dt जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आएगा, कॉस ओमेगा टी आएगा। यहाँ चेन रूल का यूज किया गया है, मैथमेटिक्स में होता है, मैं आप लोग को बता दूंगा। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है साइन 80, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, साइन 80 या साइन QT है। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो d बाई डी टी इज इक्विवेलेंट टू d बाई डी क्यू टी ऑफ साइन QT इंटू डी क्यू टी डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यू विल गेट Q cos QT, एंड सिमिलरली हियर वी आर गेटिंग ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दिस इज रिलेटेड टू चेन रूल इन मैथमेटिक्स। जब आप डिफ्रेंशिएशन सीखते हो तो आपको ये सिखाया जाता है। अभी देखो ये जो dl अपॉन dt आया दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उस पॉइंट पे। नाउ इफ आई हैव टू डिटरमाइन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ध्यान देना सर्कुलर आर्क पे है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी एंड दैट इज अलोंग द टेंजेंट। और उसको अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊँ तो व्हाट आई विल गेट? I will get dv upon dt, dv upon dt is equal to d by dt of a omega cos omega t।
ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब आप इसको कैलकुलेट करो तो आपके पास आ जाता है ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ये आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई। वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से आपने कैलकुलेट कर ली, और वेलोसिटी के बाद आपने जब डिफरेंशिएट किया तो आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल गया, दैट इज इक्वल टू ए टी। ए टी इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। लेकिन ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर आर्क पे मूव कर रहा है, तो यहाँ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। अब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को अगर हम सॉल्व करें तो आपको पता है कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। वी हमारे पास है ऑलरेडी, तो दैट इज ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आपका आ गया सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग, क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एल इज इक्वल टू जीरो एंड एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो सबसे पहले जो हमारा कंसर्न होगा कि एल इज इक्वल टू जीरो पे ओमेगा टी की वैल्यू क्या आएगी, और एल इज इक्वल टू जीरो और एल इज इक्वल टू ए पे ओमेगा टी की वैल्यू क्या आएगी, उसके हिसाब से फंक्शंस गवर्न होंगे और हम कैलकुलेट कर लेंगे। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि टेंजेंशियल जो हमारे पास टोटल एक्सेलरेशन होता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको क्लास 10th में पढ़ाया गया है कि टेंजेंट इज ऑलवेज नॉर्मल टू रेडियस, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज ए रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अलोंग द टेंजेंट। तो वेरी सिंपल, अगर मैं बात करूं किसी भी सर्कल पे जो टेंजेंट बनता है और जो रेडियस होती है उसके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए ये फॉर्मूला ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर आ रहा है। वैसे भी दो वेक्टर्स का समेसन है तो उसमें 2ab cos थीटा आएगा, cos थीटा 90 हो गया तो cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है। खैर ये जानकारी के लिए रखते हैं, अभी आगे के पार्ट में ये यूज किया जाएगा। अभी हमें इस क्वेश्चन को और आसानी से सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो, अब हमारे पास l इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो सबसे पहले l इज इक्वल टू जीरो की चर्चा कर लेते हैं। अगर l इज इक्वल टू जीरो साइन जीरो पुट करें तो हमारे पास आ जाता है जीरो a साइन ओमेगा टी। देखो a से डिवाइड हो गया तो आपके पास आ गया साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो, यानी ओमेगा टी इज इक्वल टू एन पाई, या हम कहें जीरो पाई 2 पाई, सिमिलरली माइनस पाई माइनस 2 पाई, लाइक दैट। लेकिन अगर मैं पहली प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूं, मैं जीरो को लेके चलता हूं, तो आप ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, आपको ये दिखाई देगा कि जब भी मैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करता हूं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू l इज इक्वल टू जीरो के लिए हमेशा जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको गवर्न करने वाला फंक्शन साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी, और साइन जीरो ओमेगा टी जब भी जीरो होगा साइन हमेशा जीरो देगा, और साइन जीरो देगा तो पूरा फंक्शन ही जीरो हो जाएगा। इस कारण से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और इस केस के लिए आपको जो टोटल एक्सेलरेशन मिलेगी दैट इज इक्वल टू ओनली सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। और जब ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो कॉस ओमेगा टी हमें 1 दे देगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो आपके पास एक सिंपल सा इक्वेशन आ गया दैट इज ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब ध्यान से देखिए, आपको सभी चीज़ की वैल्यू दी गई है, ए की भी वैल्यू दी गई है, ओमेगा की भी वैल्यू दी गई है और आर की भी वैल्यू दी गई है। ए की वैल्यू 0.8 है, ओमेगा की वैल्यू 2 है, तो लेट अस पुट द वैल्यू, वी विल हैव ए स्क्वायर 0.8 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, दैट इज 1।
चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जब इसको सॉल्व करने के लिए हम जाएंगे तो लेट अस सॉल्व दिस। आप देखो 0.8 का स्क्वायर 0.64 होगा, 0.64 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे 2.56 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 2.56 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन आता है L इज इक्वल टू प्लस माइनस ए पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो L इज इक्वल टू प्लस माइनस ए लेके देख लेते हैं। जब आपने प्लस माइनस ए लिया तो आपके पास ए साइन ओमेगा टी, यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ये समझ में आता है कि साइन ओमेगा टी की वैल्यू या तो +1 होगी या -1 होगी। दोनों ही हालात में मैं प्रिंसिपल वैल्यू को कंसीडर करूं तो मुझे ये समझ में आता है या तो π/2 होगा या -π/2 होगा। ध्यान से देखो, दोनों ही केसेस में जब आप यहाँ π/2 पुट करोगे तो कोसाइन फंक्शन 0 दे देगा। इस कारण से सेंट्रीपिटल कंपोनेंट तो हो गया 0। अब आते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट पे, तो साइन ओमेगा टी हमेशा या तो +1 देगा या -1 देगा। तो दोनों केस में अगर आप यहाँ पे π/2 पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको a ओमेगा स्क्वायर। तो मैं अगर मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी a ओमेगा स्क्वायर, जस्ट a ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 0.8 है और ओमेगा की वैल्यू 2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 2 जा 4, 8 4 जा 32, तो लाइक दैट यू विल गेट 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। लेकिन क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट के दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट ए जो था उसके दो पार्ट थे। आपको L इज इक्वल टू 0 और L इज इक्वल टू प्लस माइनस ए पे निकालना था, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अभी क्वेश्चन आपका ख़त्म नहीं हुआ। इसका सेकंड पार्ट बहुत ही बढ़िया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इसमें थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स लगने वाली है, उसको हम देखेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, कैसे ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे बोला द मिनिमम वैल्यू ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ टोटल एक्सेलरेशन एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ LM, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ टोटल एक्सेलरेशन। अब मिनिमम मैक्सिमा निकालने के लिए हमें उस फंक्शन की वैल्यू पे जानी पड़ेगी और फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो a टोटल इज इक्वल टू, ए टोटल का मतलब समझ रहे हो, टोटल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास टोटल एक्सेलरेशन जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर। ध्यान से देखो, फंक्शनल फॉर्म में अगर हम देखें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई हुई है, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। यहाँ लिख दो तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर का होल स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई हुई है, -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको अरेंज करना शुरू करूं वो मुझे दिखाई देता है दैट इज a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देखो यहाँ a ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ भी a ओमेगा स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो वहाँ से स्क्वायर आपका कॉमन निकल जाएगा। तो आपके पास एक सिंपल सी बात है कि a स्क्वायर, चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं इसको ताकि आप लोग कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलो ऐसे समझ लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। दैट इज, अब ये हो गया a टू द पावर 4 ओमेगा टू द पावर 4 कॉस टू द पावर 4 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
ये हो गया ए स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करें टर्म्स को, तो हमें क्या दिखाई देता है, ध्यान से देखना, कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी है, सवाल को समझना है कि कैसे सॉल्व करना है। ए स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 कॉमन हो सकता है, तो ए स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर भी मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर कॉस टू द पावर 4 ओमेगा टी प्लस आर स्क्वायर, चूँकि नीचे मैंने कॉमन लिया हुआ है, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लो ताकि कोई डाउट ना रहे। तो इसको अगर बाहर निकालते हैं तो वी विल गेट ए ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस टू द पावर 4 ओमेगा टी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ध्यान से देखो, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज अगर आपको करना है तो ये जो अंडर रूट के अंदर फंक्शन है वही टी पे डिपेंड कर रहा है। इसके मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होने से बाकी सारी वैल्यूज तो कांस्टेंट है, तो पूरा फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होगा। यानी अगर मैं रूट के अंदर वाली वैल्यू को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर लेता हूँ तो आई विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो रूट के अंदर वाली वैल्यू को मैं के मान लेता हूँ, ध्यान देना, मैं के मान लेता हूँ एक इसको पूरी वैल्यू को, या आप कुछ फंक्शन ऑफ ओमेगा टी मान लो, फंक्शन ऑफ टी मान लो, सपोज दैट मैं फंक्शन ऑफ टी मान लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू द पावर 4 ओमेगा टी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको सॉल्व करना है, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर, ध्यान से देखना चैन रूल का यूज कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब ओमेगा टी इंटू माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा प्लस आर स्क्वायर इंटू 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ये आपका डिफ्रेंशिएट हो गया। अब डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा, जीरो से इक्वेट कर दीजिए। जीरो से इक्वेट करने के बाद यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू। तो जीरो से इक्वेट कीजिए, जीरो इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर देता हूँ टर्म को, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर ओमेगा कॉस क्यूब ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 2 ओमेगा आर स्क्वायर साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। सॉल्व करते हैं इसको। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लेट मी सॉल्व हियर, माइनस 4a स्क्वायर ओमेगा जब रूट के इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, आपको मिल जाता है 4a स्क्वायर ओमेगा कॉस क्यूब ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी टू साइन ओमेगा टी प्लस इक्वल टू इज इक्वल टू 2 ओमेगा आर स्क्वायर
साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ओके, यहाँ ध्यान दीजिए, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर रखते देते हैं, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कैंसिल हो गया, कॉस की 2 पावर है, 1 कैंसिल हो गई, तो आपके पास आया कॉस, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन का आप यूज करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू -1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर है, तो ये हो गया आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि साइन स्क्वायर टी की ओमेगा टी की वैल्यू क्यों निकाला, क्योंकि इन दोनों की ज़रूरत है हमें कैलकुलेट करने के लिए, क्या, टोटल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आता है, तो जब आप यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएट करोगे, इक्वल टू 0 करोगे, एकदम हार्ड एंड फास्ट मैथमेटिक्स में जाते हैं, तो हमको पता चलेगा ये दोनों को सॉल्व करने के बाद वैल्यू जो है पॉजिटिव आ जाएगी, तो ये आपका वैल्यू मिनिमा ही देगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन ये आता है कि आगे हम कैसे प्रोसीड करें। तो आगे प्रोसीड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है, आप कैलकुलेट करें, यहाँ पे ध्यान से देखो, आपने साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू निकाल ली है, और सब कुछ तो आपके पास अवेलेबल है ही। नाउ लेट अस पुट द वैल्यू, वी विल गेट द आंसर, वी विल गेट द आंसर। तो टोटल निकालते हैं, टोटल एक्सेलरेशन मिनिमम वैल्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये टोटल देखो यहाँ पे ये मत करना, मैं मिनिमाइजेशन की क्राइटेरिया को नहीं कर रहा हूँ, वो आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। डिफ्रेंशिएट करके 0 से इक्वेट करोगे, डबल डिफ्रेंशिएट करोगे, ये वैल्यूज पुट करोगे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द वैल्यू। अभी हमें क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ए टोटल की मिनिमम वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद एल मिनिमम भी हम कैलकुलेट कर लेंगे जब वो ए टोटल है, तो टोटल एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू, जिसको इसने डब्लू मीन से डिनोट किया है, डब्लू मीन से डिनोट किया है, दैट इज इक्वल टू, अभी देखो आप स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या वैल्यू आई हुई है, ये देखो, ये है ए ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो ये लिख लेते हैं ए ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर अंडर द रूट ऑफ, देखिए ए स्क्वायर कॉस टू द पावर 4 ओमेगा टी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो कॉस टू द पावर 4 की वैल्यू की बात करें तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 ए टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो यहाँ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, तो व्हाट वी विल गेट ए ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, यहाँ ए स्क्वायर से ये टू द पावर 4 कैंसिल होके ए स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखो, अंडर द रूट ऑफ आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर। जस्ट वेट अ मिनट, टू ए स्क्वायर। अब
इसको अगर आप सॉल्व करते हैं आपको क्या मिलेगा, ए ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू अंडर द रूट ऑफ आर टू द पावर 4 माइनस आर। देखो यहाँ पे अगर हम इसको माइनस करेंगे तो वी विल गेट आर स्क्वायर माइनस आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 ए स्क्वायर। अब अगर आप आगे देखो आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, आर स्क्वायर को कॉमन लेके रूट के बाहर निकाल दो तो ए ओमेगा स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई आर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ए स्क्वायर। अब इस आर से आर कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, आपके पास एक सिंपल सा इक्वेशन आ गया, ए ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ए स्क्वायर। मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सलाह दूंगा कि आप इस रिजल्ट को दिमाग में रखें। अगर ऐसा सवाल आता है तो ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि इतना समय नहीं होगा कि आप डायरेक्ट जो है इसको सॉल्व करके डिफ्रेंशिएट करते हुए जाए, तो आप ये रिजल्ट अपने दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। बाकी सॉल्व करने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ए इज इक्वल टू 0.8 दिया हुआ है, ओमेगा की वैल्यू दी हुई है 2 का स्क्वायर इंटू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस आर की वैल्यू हमारे पास 1 दी हुई है 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.8 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं आगे तो व्हाट वी विल गेट, यहाँ देखो 0.8 इंटू 4 3.2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई 64 इंटू 4 2.56 2.56 ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है ना। 64 4 4 जा 20 4 4 जा 16 4 4 6 जा 24 प्लस 1 25 2.56 2.56। व्हाट यू विल गेट 3.2 इंटू अंडर द रूट ऑफ 2.56 माइनस 1 इज 1.56 divided by 2.56. Let us solve this. Let us solve this. 1.56 divided by 2.56 is equal to the square root of this value is 0.780 sorry, this 1.56 divided by 2.56 that is equal to 0.6093 and the square root is 0.780 0.780 into 3.2 what you will get 2.496. So this will be the value of minimum acceleration. This will be the value of minimum acceleration 2.496 meter per second square. This is the value of omega w mean, that is minimum acceleration. Now the question is that what will be the value at this, the value of L. Question is displacement Lm at this point. Now Lm is equal to a sin omega t, and the value of sin omega t already we have at this point. So the value of Lm is equal to a sin omega t, and the value of sin omega t already we have determined through the differentiation, that is equal to under root of 1 minus r square divided by 2a square. 1 minus r square divided by 2a square. Now put the value and you will get the answer. तो यहाँ पे put कर लीजिए, that is a is equal to 0.8 under the root of
1 minus 1 square divided by 2 into 0.8 square. Solve it. You will get 0.8 into under the root of 8 8 जा 64, 64 2 जा 128, तो this will be what? 1.28. So simply 1.28 minus 1 divided by 1.28, you will get 0.8 into under the root of 0.28 divided by 1.28. Now let us solve this. We will get 0.28 divided by 1.28. The value is 0.21875. Square root, that is 0.468. 0.468 multiplied with 0.8, and we have the value 0.3744. 3744 meter is the answer of LM. So dear friends, no question is tough for you until and unless you lose your patience. What you have to do, be patient and go through the concept. This question is nothing but application part of the concept that you have learnt in mathematics and some part of the concept that you have learnt in physics. तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें बहुत खूबसूरती से हमें सीखने को मिली. एक तो आप कैसे टोटल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हो सर्कुलर मोशन में, दूसरा आप कैसे उस फंक्शन को मिनिमा या मैक्सिमा को कैलकुलेट कर सकते हो. मैं यहाँ फिर से एक बार कह रहा हूँ, ये डबल डिफरेंस, मेरे पास लिमिटेशन है, टाइम की लिमिटेशन है, और इसी कारण डबल डिफरेंशिएशन करके मैंने नहीं शो किया. आप टाइम डबल डिफरेंशिएशन करके देख सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, आपकी यही वैल्यू आने वाली है. और डबल डिफरेंशिएशन करके अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो मिनिमा देता है. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करके आप आसानी से समझ गए होंगे. कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.